नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन है। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पढ़ने जा रहे हैं जो परीक्षा में निश्चित पूछी जाती है। दोनों योजना आप याद रखना, कोशिश करेंगे इन योजनाओं को इस प्रकार हम लगातार पढ़ते रहेंगे। हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, तो वर्तमान में मसरा के नाम से चल रहा है। शॉर्टकट में नाम देखें तो मसरा है, और पहले ये कभी पिछली सरकार में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये अभी हाल ही में चर्चा में आई है, क्योंकि सुजस की पूरी अपडेट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्रियान्वयन ये कर रही है, तो सुजस की अपडेट है पूरी की पूरी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 को हो चुका है। कोटा से इसकी शुरुआत हुई, और इस जो 2025-26 का जो सत्र है इसमें इसको लागू किया गया है। तो एक तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 को कोटा से शुरू हुआ, 2025-26 के सत्र में चल रहा है, और इसने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम चेंज परिवर्तन करके उसका स्थान लिया है। अब इसमें पूरी प्रक्रिया देखिए। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, शॉर्टकट में मसरा, विभाग स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार ने इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल किया है, जो टोटल 25 योजना है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन अभियान की शुरुआत हुई इसकी। इस अभियान को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। अभी विद्यालयों के अंदर लागू है। इसमें 4 प्रमुख घटक रखे गए हैं। टोटल 41 जिलों के अंदर जितने भी विद्यालय हैं कक्षा 1 से 8 तक, उनमें 4 प्रमुख घटक हैं। एक तो विद्यार्थी के लिए, एक विद्यालय के लिए, एक शिक्षक के लिए और एक परिणाम। इन चारों घटकों को लेकर काम किया जा रहा है। इन चारों घटकों को लेकर काम किया जा रहा है कि विद्यार्थी की असलियत कंडीशन क्या है, वो विद्यालय कितना खाता है, किस प्रकार वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी कंडीशन है उस बच्चे के टर्म पर लागू है। विद्यालय किस प्रकार का है, विद्यालय में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या चल रहा है, ये सारी प्रक्रिया उसके अंदर जाना जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मोटी मोटी, जैसे विद्यार्थी केंद्रित कार्य करेंगे कि सीखने की प्रवृत्ति को सशक्त किया जाएगा। नियमित अभ्यास उपस्थिति, सत्र के प्रारंभ में पाठ्य पुस्तकें देना, गणवेश, प्रोत्साहन राशि का वितरण। ठीक है। विद्यालय में केंद्रित कार्य 2 नंबर विद्यालय है। शून्य नामांकन विद्यालयों का एकीकरण करना, बुनियादी सुविधाओं वाले विद्यालयों को मेट्रो स्कूल बनाना, मेंटर ICT लैब से शिक्षण वैकल्पिक व्यवस्था करना, शिक्षक परिणाम सुधार वाले विद्यालय उनको पुरस्कार देना, नवीन विद्यालय खोलने से पूर्व स्टाफ है कि नहीं है, बालक बालिकाओं के अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं है। 3 नंबर आता है शिक्षक स्टाफिंग पैटर्नर और शिक्षकों का समानीकरण, बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को इच्छित स्थान पर ट्रांसफर करना, नवीन तकनीक प्रणाली अपनाना, AI चैटबॉट से डेटा और समीक्षा विश्लेषण करना, कार्मिकों की ऑनलाइन उपस्थिति और समयबद्ध पदोन्नति कार्य। और चौथा परिणाम नई अकादमिक संरचना, प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में पढ़ाई, आंगनवाड़ी केंद्रों का विद्यालयों से समन्वय, समेकित दक्षता आधारित आंकलन व कार्य कौशल विकास, डिजिटल माध्यम से शिक्षण, विद्यालयों में विज्ञान संकाय, कंप्यूटर विषय की उपलब्धता। ये 4 प्रमुख घटक लेके काम किया गया है। उसके बाद मेगा PTM अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाने की पहल है। जैसे 31 अक्टूबर को एकता दिवस पर मेगा PTM का आयोजन किया गया। अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए, शिक्षक और अभिभावक संवाद करे कि बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ रहा है, घर पे कैसे पढ़ रहा है, उसका व्यवहार कैसे है। AI आधारित ORF यानी बच्चों का वर्गीकरण करके उन्हें प्रखर 2.0 के तहत रीडिंग रेमिडिएशन के माध्यम से पठन में दक्ष बनाया जा रहा है। बच्चों को पढ़ना यानी बोलना कितना कार है, ORF यानी बच्चे की बोलने की शैली, बच्चा कितना पढ़ रहा है। फिर प्रखर राजस्थान अभियान 5 सितंबर 2025 से चला है, जो 5 दिसंबर तक चलना था, लेकिन अब 23 दिसंबर तक चलेगा। तो इसको याद रखना है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम ही क्या किया गया, मसरा। नवीन शिक्षा नीति जो नेशनल पॉलिसी है अपनी एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु गतिविधि है। और शिक्षा सत्र 2022-23 में कोविड-19 के कारण क्या लर्निंग लॉस हुआ था। ठीक है। लर्निंग लॉस कैसे हुआ, मान लो जो विद्यार्थी 2021 के अंदर पहली क्लास में एडमिशन लेता है, या 20 के अंदर लेता है, या 22 के अंदर पहली दूसरी तीसरी, तो वो सीधे पास हो गए। आपने देखा होगा 10वीं 12वीं वाले 90% से पास हो गए थे। तो सीधी सी बात है कि जो विद्यार्थी 5वीं क्लास में हो गया, अब उसको पहली दूसरी तीसरी का वो कह कैगो कक्को ही को नहीं आवा। अब वो साथी क्या हुआ,
अब वो साथियों को इसके माध्यम से वापस उन बच्चों को क्या है कि वो पहली दूसरी तीसरी की चीजें सिखाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम है, इसका शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को हुआ था और ऐप लॉन्च हुआ 5 सितंबर 2022 को। ये आपको याद रखना है। एक योजना मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये अभी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, जो आपका वर्ग डी का हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था। और ये योजना भी क्या है, फ्लैगशिप योजना में शामिल है और अभी सरकार पूरा फोकस कर रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इस प्रकार प्रश्न आया। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। अब ये गलत है, क्योंकि अगर आपने पूरा पढ़ा तो आपने देखा होगा 1 लाख रुपए तक की। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उसको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये बात है सही, ये बात क्या है, सही है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल बी। और नानक क्लासेज की स्पेशल योजना की बुक आई हुई है, वो योजना की बुक जरूर लाना, योजना प्लस नीति दोनों इसके अंदर डाली हुई है। अब पूरी डिटेल देखो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, उद्देश्य है कि गांवों को गरीबी मुक्त बनाना है। मुख्य बिंदु कुल 10,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाना है। टोटल पूछे तो 10,000, प्रथम चरण में पूछे तो अभी 5,000 गांवों का टारगेट लिया है। अभी 5,000 गांवों को बढ़ाते हैं। पहले गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को, जो गरीबी रेखा यानी बीपीएल जो वगैरह है ना, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, जो अगर गरीबी रेखा से ऊपर आ गए और सरकार की इस मुहिम से, तो उन्हें 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि परिवार को दी जाएगी। और आत्मनिर्भर परिवार यानी बीपीएल से बाहर गए, उनका कार्ड बन जाएगा आत्मनिर्भर परिवार कार्ड, कि वो खुद आत्मनिर्भर हो चुकी है, सरकार की योजनाओं पर निर्भर नहीं करते और सब अच्छे तरीके से अपना रोजगार चला रही हैं। सहायता योजना, बीपीएल परिवारों को सब रोजगार हेतु 1 लाख की सहायता भी देंगे। 1 लाख रुपए की सहायता करेंगे भी, आप अपना रोजगार चलाओ, सरकार के चेते मत बैठो, बीपीएल से बाहर आओ। ठीक है। पुअर जो गरीबी होती है ना, गरीबी से भी नीचे स्तर है वो लोग, लेकिन विडंबना है कि 50 से 60% लोग अपने आप को बीपीएल वैसे ही समझने लगे। वो कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही भगवान फल देता है। तो भगवान ने सोच लिए बड़ी बीपीएल रहा है तो इसको बीपीएल के जैसा ही बना दो। इसलिए सोच अच्छी रखनी चाहिए। जो जैसे अभी 48 लाख गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा को छोड़ा है, तो जिसके घर में 1 मुरबा जमीन जिसकी है और 1 ट्रॉली, यानी मान लो जिसके 50 क्विंटल गेहूं होती है और वो 5 किलो गेहूं वहां से लेके आता है राशन डीलर से, तो ये अच्छी बात नहीं है। सोच जैसी वैसी। और महिला SHG समय सहायता समूह परिवारों को 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी, ये दोनों पॉइंट याद रखना। जिला रैंकिंग पुरस्कार, जो जिला अच्छा प्रदर्शन करेगा इस योजना में त्रैमासिक आधार पर प्रथम को 50 लाख रुपए, द्वितीय को 35 लाख, तृतीय को 25 लाख। अब ये 50 लाख रुपए वाला क्वेश्चन पेपर में आया। सभी साथी इन योजनाओं के माध्यम से नानक क्लासेस शिव सर के साथ जुड़िए। 1 या 2 योजना मैं करवाता रहूंगा। डेली न्यूज एनालिसिस की एक क्लास है, बहुत ही शानदार, जानदार और परीक्षा में पक्का प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।